मसाले की रेसिपी दे रही हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। अंश तो आजकल लंच लेके नहीं जाता क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो जल्दी आ जाता है, पर श्रेय का लंच बनना होता है, तो बस उसके लिए मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली है और उसका लंच पहले बनाऊँगी। फिर है श्राद्ध, तो बाद में फिर मैं श्राद्ध का खाना बनाऊँगी, किचन साफ़ करके नहा धो के। फिर से अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो आज श्रेय का मैं पहले बना के किचन साफ़ करके फिर बाकी का काम जो है पूजा नहाना वो मैं बाद में करूँगी। पनीर की भुर्जी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है। नॉर्मल सा चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया, चॉपर में नहीं किया, मैंने हाथ से ही कर लिया है। और बस यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्ची वो भी मैं इस तरीके से चॉप कर लूँगी। और फिर मैं उसके लिए पनीर की भुर्जी, पराठे या रोटी जो भी वो लेके जाएगा वो बना के, और उसके बाद फिर आज जो है डबल खाना बनने वाला है सुबह के टाइम। श्राद्ध में ऐसे ही चल रहा है, और श्राद्ध का मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती। श्राद्ध तो जो है हमारे कई दिनों तक चलते रहते हैं, मतलब कई दिन होते हैं। श्राद्ध के तो 16 दिन होते हैं, पर 16 तो नहीं होते, पर फिर भी सबके घर में अपना अलग अलग होता है, तो सभी बुज़ुर्गों के, बड़ों के होते ही हैं। पर व्लॉग का जिस दिन नंबर आता है तो उस दिन आपको पता लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो पनीर है उसको ग्रेट करके रख लिया है, प्याज वगैरह, टमाटर सारी तैयारी कर ली है। और यहाँ पे रखी कढ़ाई, उसमें डाला ऑयल और डाल दिया जीरा, और फिर डाल दिए प्याज। और पनीर घर का है। कल हल्का सा दूध फटने लगा था, पूरी तरह तो फटा नहीं था, लेकिन हाँ हल्का सा फटने लगा, तो फिर उसको मैंने अच्छे से ही फाड़ लिया और उसका बनाया पनीर। क्योंकि वो यूज़ का नहीं मतलब रहा था, जैसे चाय वगैरह नहीं उसकी बन सकती थी, कुछ फट गया था आधा और आधा ऐसे रह गया था। तो मुझे लगा कि ये अच्छा तो बनेगा नहीं, दूध तो मतलब यूज़ में ही नहीं आएगा, ना उसकी दही वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बस फिर मैंने डेयरी पे से टाटरी वगैरह मंगाई, जिससे ये डेयरी पे दूध फाड़ते हैं ना, वही मैं मंगा लेती हूँ। हमारे आसपास बहुत सारी डेयरी हैं। ऐसा नहीं कि विनेगर नींबू से मैंने फाड़ा, तो हल्का टाटरी आती है, वो हल्की सी डाल दो और दूध बहुत ही अच्छे से फट जाता है। तो घर का पनीर है। प्याज हल्की सी मैंने भूनी, बहुत ज़्यादा गोल्डन मतलब डार्क ब्राउन नहीं करनी होती है, हल्का सा गोल्डन गुलाबी सा कलर आया। फिर इसमें टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची, और डाल दिए मसाले। टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने दूंगी, और फिर जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ के इसको ऐसे कड़छी से हल्का सा मैं जो है मैश कर लूँगी। टमाटर मतलब सॉफ्ट से हो गए हैं, ऐसा नहीं कि इसका बिल्कुल पेस्ट बनाना है। तो इस तरीके से क्योंकि पनीर भी घर का है ना, तो थोड़ा अच्छा पनीर है और जल्दी ही इसमें जो है मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ना मैं इसको मोटा मोटा सा ही रखने की कोशिश कर रही हूँ, कि जैसे इसके अंदर पनीर जाएगा तो वो थोड़ा सा रेडीमेड अगर हम पनीर लेते हैं और घर का पनीर है तो उसमें बहुत बहुत फ़र्क होता है। आप कभी पनीर फाड़ के घर में देखना और डेयरी से ला के देखना, वो बहुत ही कम उसमें चिकनाहट होती है, क्योंकि वो सपरेटे का पनीर फाड़ते हैं, मतलब जो उसका क्रीम वगैरह पहले ही दूध की निकाल ली जाती है। और अभी देखिए इसमें घी आ गया है एकदम डालते ही, और फिर ठंडा होने के बाद ना ये अलग अलग बहुत ही अच्छी सी पनीर भुर्जी बन के हमारी तैयार हो गई थी। बाद में मैं इसको दिखाना भूल गई, तो अभी इसको जो है थोड़ा सा मैं फ्लेवर मसाले का आ जाए थोड़ा सा पकाऊंगी। और फिर श्रेय के लिए मैंने जो है बनाया लंच, और फिर उसके बाद करी किचन साफ़, उसके बाद नहा धो के फिर मैंने मंदिर साफ़ करके करी है यहाँ पे पूजा। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, धूप आरती ले लीजिए। और अब टाइम होगा मेरा दोबारा खाना बनाने का। श्राद्ध में थोड़ा जल्दी हो जाता है, मतलब ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो पहले खाना बनाओ और बच्चों का जाना भी ज़रूरी है। श्रेय शाम को आता है, उसका लंच भी ज़रूरी है, बाहर नहीं खाया जाता, और बाहर खाए भी कब तक, तो मुझे डबल पड़ जाता है और मुझे टाइमली करना पड़ता है, क्योंकि फिर ये भी ऑफिस जाते हैं, श्राद्ध करके श्राद्ध यही निकालते हैं, तो उसके बाद फिर इनको भी प्रॉपर लंच लेके जाना होता है, तो इसलिए।
फिर से मैंने जो है काम शुरू किया है। और श्राद्ध है आज मेरी सासू माँ का, तो उनको कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो भी आलू वाली। तो उनके लिए मैं बनाती हूँ उनके श्राद्ध में आलू वाली कढ़ी। खीर हलवा मीठा कुछ नहीं, उनको इतना शौक़ नहीं था मीठे का। कढ़ी उनको बहुत पसंद थी और स्पेशली आलू वाली। तो बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ। थोड़ा करी पत्ता डाला, सूखी लाल मिर्च डाली जो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, और बस मेथी दाना हींग वगैरह डाल के नॉर्मल मसालों के साथ मैं कढ़ी बनाऊंगी। और डाल दिया एक आलू कट करके, फिर थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और मसाले हमारे जले ना। इसमें डाल दूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से, अभी पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा डाल रही हूँ, नहीं तो आलू में ज़्यादा नमक का टेस्ट आएगा। अगर सारी कढ़ी का जितने में मतलब सब्ज़ी में बना रही हूँ उसी की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल दूँगी ना, तो आलू में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो आलू मैंने पकने के लिए छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे दही, और जिसको मैंने छाछ बना लिया, दही का मतलब दही की कढ़ी बना रही हूँ। दही को फेंट लिया और उसमें फिर डाल दिया पानी। तो यहाँ पे ये दही छाछ हमारी बन के तैयार हो गई है, जो भी है। और फिर इसमें डाल दूँगी मैं बेसन। रेसिपी में जो है बेसन वगैरह मैं आपको मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, कढ़ी का मतलब मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कम बनाती हूँ मैं दही वाली कढ़ी, मैं छाछ वाली ज़्यादा बनाती हूँ। और फिर अपनी अपनी क्वांटिटी अलग होती है, तो उसके हिसाब से मेजरमेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अंदाजे से ही बना रही हूँ। इसमें डाल दिया बेसन, मिक्स किया, हल्दी डाल दी, हल्दी भी मैं इसी में कर लेती हूँ। और थोड़ी सी जो है इसमें तीखी वाली लाल मिर्च डाली, और डाल दिया इसमें सॉल्ट, जो भी इसमें जितना मुझे चाहिए था। अब चेक कर रही हूँ मैं आलू लगभग इस टाइम पे हमारे कुक हो चुके हैं, जितना मुझे चाहिए थे, लगभग 80%, क्योंकि अभी थोड़ा तो फिर बाद में भी वो पक जाते हैं। तो इतना आलू पक गए हैं। और अब इसमें डाल दूँगी ये मिक्सचर जो कि मैंने तैयार करा है। थोड़ा गाढ़ा है दही, मतलब पानी मैंने पहले कम डाला था, अब मैं इसमें और बाद में पानी ऐड कर दूँगी। और बस इसको फिर जो है चलाते हुए, जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये फट जाएगी। चावल वगैरह मैंने भिगा के रख दिए थे, पूजा से पहले मैंने भिगा दिए थे चावल, नहाने के बाद जब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। और बस चावल का भी टाइम हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा आधा घंटा लगभग भीगे हुए, फिर मैं इसमें जो है पानी बॉयल उसका होना रख दूँगी, मतलब रख दिया है। और यहाँ पे कढ़ी में बॉयल आ गया था, पक गई है, थोड़ी अभी कमी है, थोड़ी और पकेगी। तो इसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ, बारीक वाले ग्रेटर से, फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की कढ़ी है। और यहाँ पे कढ़ी बस लगभग हमारी बनने वाली है, अभी थोड़ा सा इसको और पकाना बाकी। गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बस कढ़ी यहाँ पे रेडी हो गई है, ये देखिए। आप चाहें तो ऊपर से तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कश्मीरी रेड चिली पहले ही डाल दी थी, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। चावल भी रेडी हो गए हैं, आटा मैंने लगा लिया है, तो फुलके मुझे बनाने हैं। और हमेशा मेरे मायके में ऐसे होता है कि अगर पहले हमने खाना बना लिया तो वो गैस चूल्हा परात जिसमें हम आटा बनाते हैं, जिसमें मैंने श्रे के लिए बनाया था, तो वो सारा साफ़ करा जाता है, बेलन वगैरह तवा वगैरह, उसके बाद फिर हम श्राद्ध का खाना बनाते हैं। आप सबके यहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो वो मैंने सारा कर लिया था पहले, अब दोबारा की बारी में मैं लग गई हूँ समेटने के लिए। और जैसे ही हमारे घर में श्राद्ध होता है तो श्राद्ध का किचन भी हमें साथ साथ समेटना होता है। ये भी हमेशा मेरे मायके में होता था। गाँव में कच्चे मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो जब तक चूल्हा ना उसमें मतलब राख वगैरह नहीं होती थी, उसको साथ के साथ साफ़ कर दिया जाता था, कि फिर जो है जो हमारे घर पे बुज़ुर्ग आए हैं वो खा के चले जाएंगे। और उसके बाद ही जो है फिर बाद में अपना खाना पीना पहले करती थी लेडीज़ घर में। तो इस तरीके से कहते हैं कि श्राद्ध का काम ना जो किचन है वो साथ साथ साफ़ सुथरी कर लेनी चाहिए, और बर्तन वगैरह अपने साथ साथ कर लेने चाहिए। तो किस किस के घर में ऐसा होता है, किसको ये पता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही होता था। अक्सर कई बार हो जाता है कि चलो हम थक गए या कुछ हो गया, हमारी किचन फैली रह जाती है, हम कुछ देर बाद कर लेते हैं, पर श्राद्ध के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस मैं साथ साथ लग गई थी अपना काम निपटाने, क्योंकि खाना था, खाना मैंने डाल दिया, सॉरी बर्तन में निकाल दिया है, चावल भी बचे हुए हैं, कढ़ी भी, और मैंने भी कढ़ी वैसे भी एक्स्ट्रा ही बनाई थी, और सुबह के टाइम इतने चावल खाए भी नहीं जाते, तो एक्स्ट्रा ही मैंने बनाए थे चावल भी और कढ़ी भी। अब शाम को मुझे जो है खाने में सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी, या फिर सब्जी देखूंगी अगर कम पड़ गई। लड्डू गोपाल के लिए देखो थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ता है,
हालांकि कड़ी बिना प्याज की थी, तो आज मैंने लड्डू गोपाल को अभी भोग लगा दिया था। हालांकि सुबह मैं नहीं बनाती हूँ बिना प्याज का, पर आज बना था स्पेशली, तो मैंने उनको भोग लगा दिया। तो इस तरीके से होता है, पर शाम को तो लगाना ही है। देखती हूँ शाम को बनेगा क्या बनेगा। कड़ी बच जाएगी काफ़ी सारी, और पनीर की जो भुर्जी बनी थी, तो इस तरीके से ना 2 सब्जी हो जाती हैं तो बहुत बच जाती है। और यहाँ पे मुझे मलाई खाली करनी थी, डब्बा भर गया था मलाई का, तो ये सारा समेटना जितना भी काम है ये पहले मैं निपटा लेती हूँ। बर्तन आप देख ही रहे हैं कितना फैला पड़ा है, और ये तो है कि डिशवॉशर आ गया, उसमें मेरी हेल्प हो जाती है, पर ये समेटने का काम भी ना बहुत होता है, संगवाने का। तेल की बोतल मैंने साफ़ करी थी सुबह, इनको भी मैंने सुबह ही मांजा था बाहर से। स्टील की हैं ये, क्योंकि तेल इनमें खाली हो गया था, तो इनमें तेल फिल करने से पहले इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैंने पहली बार ट्राई करी है, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, लेकिन ज़्यादा मज़ा तो आया नहीं है। पर हाँ ये है कि ये स्टील की हैं, ठीक है, साफ़ हो जाती हैं अच्छे से बाहर से। तो मैंने शेयर भी नहीं करी थी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मुझे लगी थी प्यास, थोड़ा सा मैंने पानी पिया, और उसके बाद अब जो है बर्तन मैं साथ साथ डिशवॉशर में डाल दूँगी। और यहाँ पे फिर डिशवॉशर को कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, कई बारी 2-3 कमेंट आ चुके हैं कि क्या लेना सही है नहीं लेना, क्योंकि अब फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, दिवाली का। अक्सर दिवाली पे कुछ ना कुछ लोग लेते ही हैं, सभी लेते हैं नवरात्रि में, दिवाली पे। तो जी बिल्कुल ले लीजिए। अगर आप देखो घर में फ्री हैं, खाली घर में ही आपको काम करना है, तो आप मत लीजिए, घर का काम हो जाता है। अगर लेडीज़ घर पे खाली काम कर रही है घर का, अगर आपको बाहर जाना है, आप काम करती हैं, आप जॉब में हैं, आप स्कूल में हैं, कहीं भी, मतलब कुछ भी जॉब आपकी है, तो आप ले लीजिए, बहुत बेनिफिट है। जिन्होंने ले रखा है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास पहले ही था, मेरे पास तो खैर अभी आया है, 1 साल होने को जा रहा है, पर आप ले सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ले सकते हैं बेफिक्र होके, ना कोई दिक्कत इसमें आई है ना कुछ है। और एक जो है कमेंट आया था, व्हाट्सएप पे आया था, वो तो शायद कि रस्ट इसमें जो है लगना शुरू हो गया हमारे डिस्पोजर में। तो जी हमारे पास कंपनी से ही बंदा आया था ऐसे ही कि थोड़ा सर्विस करने के लिए, हमने नहीं बुलाया था, प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन कंपनी भेजती है ना एक बार। तो अभी आया था कुछ 2-4 दिन पहले ही, तो मैंने उनको दिखाया, तो हल्का सा रस्ट नीचे जहाँ पे पानी जाता है, जहाँ पे जॉइंट होता है, जो ये दरवाज़ा इसका मतलब बाहर का खुलता है, फिर इसको बंद करते हैं, तो वहाँ पे हल्का रस्ट आ जाता है। अगर आप वाले में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बोला कि ये आएगा, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे इसमें पानी रहता है, वहाँ का पानी सूखता नहीं है। तो थोड़ा बहुत आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर हमारे में अभी नहीं आया है, पर मैंने उनसे पूछा था। तो देखो बातों बातों में मेरा सारा काम हो गया है। बात जब मैं बोलने लगती हूँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो डिशवॉशर का अक्सर आपने पूछा तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिएगा, बेझिझक ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है। बर्तन मैंने हाथ से भी आज बहुत सारे किए, क्योंकि बर्तन थे बहुत ज़्यादा, और डिशवॉशर में इतने बर्तन आते नहीं हैं, और कुछ बर्तन ऐसे हैं जो हाथ से करने भी पड़ते हैं, तो हाथ वाले भी कर दिए। और यहाँ पे किचन भी बिल्कुल चकाचक मैंने कर दी है। और आजकल किचन थोड़ा डिफरेंट मेरा लग रहा है, जब से पेंट हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शायद पेंट के बाद ये दूसरा ही वीडियो है, जबकि कई दिनों बाद ये आपको मिलेगा। ये जो है वीडियो है लगभग 7वां उस दिन श्राद्ध था, उस दिन का, मेरी सासू माँ का 7वें दिन का श्राद्ध होता है, सप्तमी का, तो ये वो उस दिन का है। तो बस यहाँ पे डिशवॉशर मैंने जो है टैबलेट वगैरह डाल दी थी, पर लोड करना भूल गई थी, तो उसको मैंने लास्ट में कर दिया। और अब मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। कपड़े मैंने डाल दिए थे, यहाँ पे मैं इसमें जो है लिक्विड वगैरह डाल दूँगी। और मेरी मशीन भी लग गई है। कवर फट गया है, कवर भी अब जो है हर दिवाली पे इसका कवर हमें नया लेना पड़ता है। कब से फट रहा है, मैंने चलो जो है दिवाली पे ही आएगा। तो बस अब मैंने जो है मशीन भी लगा दी है। अब मेरा बचा है पोछे का काम, तो फटाफट से सारा काम निपटा के फिर मुझे जाना है शॉप पर। जल्दी जल्दी लगी पड़ी हूँ कि जिससे, क्योंकि आज अंश का भी एग्ज़ाम था, वो भी स्कूल गया है, वो भी घर पे नहीं था। हालांकि वो जल्दी आ जाता है, और अब आ भी गया है। अब हम दोनों माँ बेटा जाएंगे शॉप पे, लेकिन उससे पहले मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, जब तक उसको खाना दिया। और दूध भी मेरा यहाँ पे बॉयल हो रहा है। 11:30 बजे तक वो आ जाता है, और अब 11:30 बज चुके हैं, तो उसको मैंने खाना दे दिया। और 11:30 से पहले ही आ जाता है, मतलब वो 11:15 तक। तो 11:30 तक हम जो है शॉप पे चले जाएंगे। दूध मेरा लास्ट था बॉयल करना, तो ये मैंने कर दिया है। और बस अब फटाफट से रेडी होती हूँ, कंघी वगैरह करती हूँ।
ये देखिए जी, आज मैं आपको गरम मसाले की रेसिपी दे रही हूँ। काफ़ी टाइम पहले आपका मैसेज आया था, मतलब कमेंट आया था कि गरम मसाले की रेसिपी दीजिए, तो मेरा टाइम नहीं लगता, बिजी बिजी रहता है। तो आज मैंने टाइम निकाला, मुझे गरम मसाला जो है ये पीसना था। मैंने चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे वो मैंने सब यहाँ पे रख लिए हैं। और ये बहुत ही अच्छा गरम मसाला बनता है, जो हम होममेड गरम मसाला बनाते हैं। बाहर के मसाले मुझे नहीं पता क्या क्या डाला जाता है, लेकिन जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, मेरे मायके में हमेशा से ये खड़े मसाले से ही गरम मसाला बनाया जाता है, मतलब साबुत मसाले से ही। तो ये बहुत ही मतलब तेज़ वाला मसाला होता है, जो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में अच्छा काम करता है। तो चलिए ये बता देती हूँ क्या क्या इसमें डालेंगे। कुछ लोग, सबसे पहले आपको बताऊँ, यहाँ पे धनिया भी इसमें डालते हैं, पर वो थोड़ा सा क्या है, हल्का हो जाता है धनिया डालने से। अगर आपको हल्का चाहिए तो थोड़ा इसमें आप धनिया भी मिला सकते हैं, मतलब मिक्स कर सकते हैं, पर धनिया हम इसमें नहीं डालते कभी भी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी जाएगी वो जाएगी इसमें जीरे की। तो ये है जीरा। जीरा सबसे ज़्यादा, मतलब कितना मसाला है ये, क्वांटिटी में हमारा 250 ग्राम मसाला बनेगा। सारा कुछ जितना भी ये मसाला है, 250 ग्राम मसाला ये रेडी होगा। ये है जीरा, आप क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा जीरा। उसके बाद ये है आपका तेज पत्ता। सारे मसाले हिंदी में मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इंग्लिश आप देख लीजिएगा। और ये है हमारा तेज पत्ता। ये आएगी सौंठ, ये आएगी सौंठ साबुत, जो ड्राई जिंजर होता है। ये आएगी हमारी काली मिर्च और लौंग। ये देखिए मिक्स करके रखी हुई है मैंने यहाँ पे। इसमें आपको काली मिर्च और लौंग इसमें क्वांटिटी कम जाएगी, काली मिर्च की डबल जाएगी, मतलब लौंग से डबल जाएगी। इस तरीके से क्वांटिटी रहेगी। लौंग और काली मिर्च बराबर नहीं रहेगी, लौंग थोड़ी कम रहेगी, काली मिर्च ज़्यादा रहेगी। ये आएगी हमारी बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची आएगी। और ये आएंगे 2 इसमें जायफल। इतनी क्वांटिटी के मसाले में 2 जायफल आ जाते हैं। वैसे आप पूरा पैक लाओगे ना, 250 ग्राम का पैक अगर आप गरम मसाले का लाओगे, खड़े गरम मसाले का, तो इतना सारा सामान उसमें आएगा ही आएगा। ये आएगी हमारी दालचीनी, ठीक है जी। ये आएगी जावित्री। ये जावित्री वगैरह जो सारे खड़े मसाले हम घर में भी रखते हैं, पर मैं इस तरह के, जैसे चक्रफूल हो गया, ये जावित्री हो गई, और ये हो गया, इसको बोलते हैं पीपल। ये जो इस तरह से लंबा लंबा सा होता है, इसको पीपल बोला जाता है। इंग्लिश का इसके मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बोलते तो हैं, गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे सब कुछ आ जाता है। और ये है चक्रफूल, इसको चक्रफूल बोलते हैं गरम मसाले में, जो ये जाएगा। ये जावित्री मैंने आपको बता ही दिया। ये थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। कुछ लोग इनको सब्ज़ी में खड़े मसाले में यूज़ करते हैं, पर ये तीनों आइटम ना मैं नहीं रखती हूँ खड़े मसाले में। जो हम खड़े मसाले सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, ये सब मेरे पास होता है। ये आएंगी हमारी हरी इलायची। तो ये गरम मसाला सारा कुछ इंग्रेडिएंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 चीज़ों से मिलकर, 12 इंग्रेडिएंट से मिलकर ये हमारा पूरा गरम मसाला रेडी होगा। चलो अब इसको जो है हम पीसेंगे। अब तेज पत्ता ऊपर रहेगा तो ये पीसेगा नहीं, इसको हम सबसे नीचे डाल देंगे। ये मैं पीसने का प्रोसेस भी आपको बता रही हूँ। इसको ना हम सबसे नीचे इसलिए डालेंगे, नहीं तो ये फिर ऊपर उठा रहेगा और फिर ये पिसेगा नहीं। अब इसके ऊपर बाकी के मसाले हम ऐसे डालेंगे। इसको आप तोड़ के डाल सकते हैं 2 टुकड़े करके, और जो है बाकी जैसा आप मोटा पतला, मतलब दरदरा करके डालना चाहो। मैं तो मिक्सी में देखो ऐसे ही पीस लेती हूँ। तो ये इसके 2 टुकड़े कर लिए जायफल के, ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने कर लिया है, और ये ऐसे ही इसमें जो है पिस जाएगी। ये देखिए ये सब कुछ ऐसे ही इसमें जाएगा, ये आराम से पिस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। इसके भी छिलके समेत ही पीसा जाता है बड़ी इलायची, छिलका किसी चीज़ का नहीं निकलेगा इसमें। तो ये सारा मसाला हम एक जगह इसमें डालेंगे। अब जाएगा हमारा जीरा, ठीक है। तो लास्ट में हमारा जीरा, और बस अब जो है ये इसको कवर करके अब हम इसको मिक्सी में, तो ये हमने ढक्कन लगा लिया। अब इसको पीसना शुरू करेंगे।
लो जी, ये देखिए गरम मसाला। कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्पेशल वाला गरम मसाला होता है ना, उसका कलर ये आएगा। अगर हम इसमें धनिया डाल देंगे तो इसका कलर ना येलोपन पे चला जाएगा, लाइट हो जाएगा। और हमेशा से मैं यही देखती आ रही हूँ, मम्मी गरम मसाला बनाती थी हमेशा, तो ऐसा ही कलर आता है। अगर हम प्योर इसी तरीके से बनाएंगे, इसमें सौंफ नहीं डालेंगे, इसमें हम धनिया नहीं डालेंगे, तो ये हमारा स्पेशल गरम मसाला बनेगा। अब मैं आपको क्वांटिटी बताऊं कि कितना ही डाला जाता है। जैसे हमने ये मसाले वाली स्पून ली है, तो ये भर के नहीं डाली जाएगी बिल्कुल भी। ये आधी स्पून ना पूरी फैमिली के खाने में काफ़ी होती है। मेरी फैमिली इतना मैं डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती। और जैसे और जैसे हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं सब्जी, तो इतना सा काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत तेज़ वाला गरम मसाला होता है ये। इसका जो फ्लेवर होता है ना, बहुत तेज़ आता है। तो अगर आप दाल बना रहे हैं ना, दाल में तो ये कम जाएगा, बहुत ही कम जाता है। दाल में इतना सा मसाला काफ़ी होता है। फिर तो ज़्यादा तेज़ मसाले वाले भी जो है सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। तो ये काफ़ी तेज़ वाला हमारा बहुत ही स्पेशल वाला मसाला बन गया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।